हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 1 जो कि आपको 6 जुलाई को मिलेगी। इस वर्कशीट में बच्चों हमें पढ़ना है मैप्स के बारे में। मैप्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं, क्या यूज़फुल है, क्यों यूज़फुल है मैप, इसके बारे में हम जानेंगे। सो ये आपकी फर्स्ट वर्कशीट है। इससे पहले भी अप्रैल में आपकी वर्कशीट्स आई थी, बट ये डिपार्टमेंट ने वर्कशीट 1 करके इस वाली वर्कशीट को भेजा है। तो आप क्या करिएगा कि आप जिस कॉपी में आप काम कर रहे हैं उसी कॉपी में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो चलिए हम पढ़ते हैं मैप के बारे में। A map is a representation or a drawing of the earth surface or part of it drawn on a flat surface according to a scale। मतलब एक चिपटी सतह पर हम देखते हैं कि मैप जो होता है वो एक चिपटी सतह पे रखा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे ग्लोब होता है वो राउंड होता है, आप उसको मूवेबल होता है वो। तो जो मैप होता है वो एक अर्थ का सरफेस बताता है, आपको उसका एक हिस्सा बताता है और वो एक फ्लैट सरफेस पे होता है। ओके, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन और राउंड शेप कम्प्लीटली, देयरफॉर ग्लोब्स आर ऑल्सो यूज्ड। देखिए जैसे ग्लोब आप देख सकते हैं, चारों तरफ आप उसको कोने को देख सकते हैं, हर एक पार्ट को उसको आप घुमा घुमा के देख सकते हैं। लेकिन मैप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैप जो होता है वो एक चपटी सतह पे रखा हुआ, एक पेपर पे लिखा हुआ बना हुआ है कुछ ड्राइंग होता है जिसका आप एक ही सतह पूरा देख सकते हैं। वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे लेकिन वो आपको अलग तरीके से दिखेगा। मैप्स आर यूज़फुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। मैप्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। क्यों हैं कि एक तो मैप जो है वो हमें छोटा एरिया है, स्मॉल एरिया है, और जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उसके बारे में बताता है। इसके अलावा अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक, ठीक है ना। एटलस के बारे में आपने सुना होगा, एटलस में आपने देखा होगा कि आप एटलस में प्लेट्यूज, माउंटेन्स, रिवर्स, रोड्स, सारी चीज़ों के बारे में आप मैप के थ्रू जानते हैं, ठीक है। रेन है, इन सब चीज़ों के बारे में आप मैप के थ्रू जानते हैं। तो जहाँ पर ये सारी जो मैप्स जो बने होते हैं उसको आप एटलस बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ मैप्स के बारे में बात करेंगे कि मैप्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। सो फर्स्टली हम बात करेंगे फिजिकल मैप। फिजिकल मैप कैसे होते हैं, कौन कौन से मैप होते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप आपने देखा होगा बच्चों, जो जैसे मान लीजिए ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है। तो अंदर जो बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता उसके, तो वो फिजिकल मैप होते हैं। इसमें आप क्या क्या चीज़ें भरते हैं, माउंटेन्स भरते हैं, प्लेट्यूज भरते हैं, प्लेन्स भरते हैं, रिवर्स भरते हैं, ओशियंस भरते हैं, ठीक है। इनको हम फिजिकल मैप कहते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं, जिस मैप के अंदर आपने बाउंड्रीज देखी होंगी, ठीक है, बाउंड्रीज स्टेट्स बने होते हैं, उसको आप जो है वो पॉलिटिकल मैप कहते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या दर्शाते हैं, इसमें आप सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, ये सारी चीज़ें दर्शाते हैं। थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप क्या है, थीमेटिक मैप में आप बेसिकली जो थीम बेस्ड होते हैं उससे रिलेटेड आपके मैप्स होते हैं। जैसे कि आप उसमें बताते हैं रोड्स के बारे में। जैसे आप मान लीजिए आपको रोड्स शो करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, आप इस तरीके से रोड्स को बना देंगे ऐसे करते हुए, ठीक है। या आपको रेनफॉल बनाना है, तो आप रेनफॉल में जहाँ पर रेनफॉल होती है वहाँ पर आप इस तरह से ड्रॉप्स दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये रेनफॉल का हो गया आपका। आपको अगर ट्रेन की पटरियाँ दिखानी है तो आप कुछ इस तरीके से ट्रेन की पटरियाँ दिखा सकते हैं। तो ये एक सिंबल होते हैं और थीमेटिक मैप होते हैं जो कि कुछ बेसिक चीज़ों को, मतलब जो हमारे थीम होती है, थीम बेस्ड होते हैं, उनको कवर करता है थीमेटिक मैप, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, ठीक है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। आपने देखा होगा कई मैप आपके हिस्ट्री की बुक में ऐसे होंगे जो पैमाने पे नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी मैप कोई कंट्री या कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट से या कंट्री से कितनी दूरी पर है। अगर आप स्टेशनरी से एक मैप खरीदते हैं और उसके बाद दोबारा वहाँ से मैप खरीदते हैं तो वो आपको मैप सेम दिखेगा, ठीक है। और अगर आप हाथ से ड्रॉ करते हैं कोई मैप तो शायद वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा जैसा आपको स्टेशनरी से मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आपका जो स्केल है, जो पैमाना है, वो ठीक नहीं बना होता है। तो कोई भी मैप जो होता है वो एक स्केल बेस्ड होता है। स्केल बेस्ड मैप में जो भी दूरियाँ होती हैं, डायरेक्शंस होते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल,
ठीक है। डिस्टेंस मतलब दूरी, डायरेक्शन मतलब दिशा, जैसे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, इसकी बात हो रही है। और सिंबल, सिंबल मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको रिवर्स बनाना है तो रिवर्स के लिए आप इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर आपको ट्रीज़ दिखाना है या कोई एरिया ऐसा दिखाना है जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ पाई जाती हैं, तो आप उसके लिए आप कुछ इस तरह से सिंबल दिखा सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप कौन सा सिंबल चूज़ कर रहे हैं। तो ये सिंबल जो होते हैं वो मैप में शो किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 तरह की हमारी दिशाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? नॉर्थ होती हैं अपर साइड पे, ठीक है। उसके बाद साउथ होती है लोअर साइड में, ईस्ट होती है इधर पे राइट साइड में, नॉर्थ के राइट साइड में, और उसके बाद वेस्ट होती है इसके अपोजिट। तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, ये आपकी दिशाएं हो गई। इसके अलावा अगर आपको इस तरह से दिशाएं पूछ लेता है, एक तो हो गई ये वाली, ठीक है। अगर इस तरह से दिशाएं पूछ लेता है तो ये हो गई, ये वाली दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ठीक। ये वाली दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई साउथ ईस्ट। ये वाली दिशा हो गई साउथ वेस्ट, और ये वाली दिशा हो गई नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? ये आपकी सारी दिशाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होनी चाहिए। और जो थर्ड है सिंबल, सिंबल मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, अगर मान लीजिए आपको रिवर्स बनाना है या ओशियंस बनाना है तो आप कौन सा कलर यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे ब्लू कलर, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए ट्रीज़ दिखाने हैं तो आप कौन सा कलर यूज़ करेंगे? ट्रीज़ दिखाने के लिए आप यूज़ करेंगे ग्रीन कलर। और उसी तरीके से अगर आपको माउंटेन दिखाना है तो माउंटेन के लिए आप कौन सा कलर यूज़ करेंगे? ब्राउन कलर, ठीक है, ब्राउन कलर यूज़ करेंगे। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर बच्चे को पता होती हैं, और जब वो ड्रॉ करता है तो वो इन्हीं कलर का यूज़ करता है। तो जनरली हम इन्हीं कलर का यूज़ करते हैं अपने ओशियंस को दिखाने के लिए ब्लू, ठीक है, और ग्रीनरी को दिखाने के लिए ग्रीन कलर, और माउंटेन्स को दिखाने के लिए ब्राउन कलर। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्शंस आप देख सकते हैं जैसे कि बताया गया था। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। ऐसे मैप जिसमें रेन बताया जा रहा है, रेन को दिखाया जा रहा है, वो कौन से मैप होंगे? वो होंगे थीमेटिक मैप, ठीक है, थीमेटिक मैप। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स। जहाँ पर रिवर्स दिखाई जा रही हैं वो कौन से मैप हैं? वो हैं फिजिकल मैप, जो सबसे पहले बताया था, जिसमें रिवर्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स दिखाते हैं, वो फिजिकल मैप होते हैं। उसके बाद अगला है विच टाइप ऑफ मैप शोइंग कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज या स्टेट या उसकी बाउंड्री दिखाई जा रही है, तो वो कौन से मैप हो गए? वो हो गए हमारे पॉलिटिकल मैप। क्लियर है बच्चों? पॉलिटिकल मैप। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वाई डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मैप? वाई डू यू प्रेफर ग्लोब कंपेयर टू अ मैप वाइल शोइंग द एक्यूरेट अर्थ? यानी कि आप मैप से आप क्या समझते हैं, और आप मैप की बजाय ग्लोब का इस्तेमाल क्यों करते हैं अगर आपको एक्यूरेट अर्थ के बारे में जानना है तो। इसके पहले जो पार्ट है उसका आंसर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैप जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ड्राइंग, ठीक है, एक चिपटी सतह पे एक ड्राइंग है, उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर तो ये रहा। उसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, व्हाई डू यू प्रेफर ग्लोब, इसका आंसर आप देखेंगे। इसका आंसर है बच्चों, A map presents the physical features of a particular region of the earth on a plane surface. A globe can be called as a duplicate earth. यानी कि हम globe को एक duplicate earth कह सकते हैं. It is round in shape and shows accurate areas, distance, direction and relative shape and size. यानी कि एकदम accurate अगर आपको earth के बारे में जानना है तो वो आपको globe ही बता सकता है. उसका size, उसका direction, उसके जितने भी distance सब कुछ है वो globe ही बताएगा. When talking of accuracy, a globe is more accurate than the map. ठीक है, मैप ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है अगर आप एक्यूरेट अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, शो विद नेम द मेजर डायरेक्शन ऑन द गिवन आउटलाइन। अब आपको यहाँ पर 4 दिशाएं दे रखी हैं, आपको बताना है कौन सी हैं। ऊपर की ओर अभी बताया था नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की ओर साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ के इस साइड में आएंगे तो ईस्ट, और ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट आता है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है?
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।